बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और ज़ाहिर है स्टोरी वही जो हॉटेस्ट स्टोरी है, इसके अलावा आजकल कोई स्टोरी नहीं है। और अगर कोई स्टोरीज़ जन्म ले रही हैं तो वो इसी स्टोरी से ही जन्म ले रही हैं, इसी एक स्टोरी से मज़ीद स्टोरीज़ भी जन्म, वो इंटरलिंक्ड हैं ये सारी स्टोरीज़ उसी स्टोरी के साथ। और वो स्टोरी है जनाब के DGISI की समरी की तकर्री की जो समरी है उस पर साइन नहीं हो रहे और वो अभी तक अटकी हुई है। खान साहब कहते हैं डटे हुए हैं वगैरह वगैरह, अभी तक कोई नहीं है। कल का कोई पता नहीं है क्योंकि किसी लम्हे कुछ भी हो सकता है। अब मुख्तलिफ मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए जनाब, बल्कि बीसियों नहीं सैकड़ों लोगों के, जी नकवी साहब बताएं ये क्या है कि क्या मार्शल लॉ लग रहा है। अच्छा, फिर बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है भाई आखिर क्या चक्कर क्या है, मामला क्या है। पहले तो बहुत सारी बातें पता चलती हैं, फिर मुख्तलिफ ज़राए से बात की। इस हवाले से बहुत ही एक डिटेल्ड एनालिसिस करना है इसका कि मार्शल लॉ के लगने के कितने चांसेस हैं, ना लगने के कितने चांसेस हैं, असल में हकीकत है क्या सूरत हाल चल रही है। अच्छा, इससे पहले तो मैं एक डेवलपमेंट एक छोटी सी, और दूसरी बात यह है बहुत बड़ी बात कि कल तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने जिनका धरना ऑलरेडी लाहौर में चल रहा है, सोशल मीडिया पर एक भौचाल सा है, बहुत बड़ी तादाद में वो धरने में बैठे हैं। और ये धरना वही जुलूस जो ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में जुलूस, वही उनका जुलूस जो है ना धरने में तब्दील हो गया लाहौर में मुल्तान रोड पर। और ये धरना अब जारी है और अब आज ऐलान हो गया है कि कल बाद अज़ नमाज जुमा लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की जानिब। और ज़ाहिर है ये लॉन्ग मार्च हो गया और ये लॉन्ग मार्च पहुंचा। और जिस तरीके से फैज़ाबाद के वो मकाम जो है ना इंटरचेंज, उसको ब्लॉक करने का प्लान है, उसी तरह से ये हुकूमत के लिए परेशान कुन, यूँ समझ लें हुकूमत के फिर घबराने का वक्त आ गया है। ये वाली बात उस धरने पे भी मैं ज़रूर बहुत ही डिटेल से बात करूँगा, लेकिन पहले इस पर जनाब कि ये मार्शल लॉ वाले इस पे आते हैं। अच्छा, इससे क्यों लगा, कौन सी क्या सूरत हाल है। मैंने कल की एक वीडियो में वो एक बहुत बड़ी तवील खुफिया मीटिंग का भी जिक्र किया था, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस तरीके से इसमें इम्कानात लगने के या ना लगने के या सारा कुछ वो डिस्कस करने हैं। और ये कहाँ से आया, ये क्यों खदशा पैदा हुआ, ये भी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज रिपोर्ट्स में आया है, न्यूज़ में आया है ये बात कि जो नए DGISI हैं जनरल नदीम अंजुम साहब, उनकी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। और ये मुलाकात तकरीबन कोई 40 मिनट पे मुहित थी और ज़राए से ख़बरें चलाई हैं मुख्तलिफ। मैं देख रहा था जियो न्यूज़ ने भी चलाई, बाकियों ने भी चलाई। तो ये DGISI से अच्छा नए जो नदीम अंजुम साहब जो अभी कराची को, उनके बारे में कहा गया, हमें पता चला कल कि जनाब उनकी अलविदाई मुलाकातें वहाँ पे हो गई हैं। जो फेयरवेल वो सिलसिला होता है जहाँ से ये कोर कमांडर जा रहे होते हैं या जैसे जो भी बाकी भी जो इस तरीके से, तो एक डिपार्टमेंटल जो सिलसिला होता है उनको GHQ बुला लिया गया है। और अब कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात भी, जो अभी तक की इतलात, और 40 मिनट की ये मुलाकात थी और बहुत सारी बातें हुई। खैर उस पर अलग भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल हर 10 मिनट के बाद तब्दील हो जाती है ना, ठीक है ना। यहाँ तो सूरत हाल का कोई पता नहीं चलता ना कि आज कहते हैं कि जी बिल्कुल ये डन हो गया और फिर उसके इससे पहले शेख रशीद साहब ने भी कहा था कि जनाब वो तो इस तरह से है कि अगले जुमे तक जो है ना समरी पे साइन हो जाए। अब जुमा कल है। अब मुझे ये भी पता चला बहुत सारे मुतअद्दिद बाअसर बाखबर और काबिल एतबार ज़राए से कि नकवी साहब 25 तक का टाइम दिया गया है, बस कि 25 तक आपने साइन कर देने हैं, ठीक। और जो जाने वाले साहब हैं, जो पहले वाले साहब हैं, उन्होंने भी अपने इदारे को यकीन दिलाया है कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन इदारा उनके बारे में भी जो है ना बहुत सारे शकूक व शुबात का शिकार है अभी तक। तो उन्होंने भी वहाँ 25 को जाना है और इन्होंने भी जहाँ पर जो है ना मतलब यहाँ ये आना था और जुम्मे को समरी पर साइन भी करने हैं। लेकिन अब बात ये है कि जो समरी का साइन करते कहते वो साहब खुद गायब हो गए, ठीक हो गया ना। शेख रशीद साहब पता नहीं क्यों, क्या मसला है उनका, क्या सूरत हाल है कि जनाब जो है ना, अब अगर कल ये हो जाते हैं उस पर फिर अलग से एक वीडियो करेंगे। अब मसला ये है कि मार्शल लॉ की क्यों बातें हो रही हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा
और फिर उसके बाद उन्होंने कल शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में भी आके कहा, बल्कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने कहा कि जी आपने अपना कहा है कि मार्शल लॉ के बारे में कि जी मार्शल लॉ की तरफ ये धकेला जा सकता है इस मुल्क को, ये किसी आपने क्यों कहा है? तो उन्होंने कहा कि ये खान साहब की मैंने नेचर के मुताबिक कहा है कि जब खान साहब को ये लगा कि पक्का अब नून लीग की तरफ ही हालात जा रहे हैं और नून लीग की तरफ ही इक़्तिदार जा रहा है और नून लीग इक़्तिदार में आने लगी है, तो ये वो उसी पॉलिसी पर भाई ना खेड़ेंगे तो ना खेड़न देंगे, मतलब वो उसी तरीके से, ठीक है ना। ते और वो मतलब जो है ना इन्होंने वो कहा है कि जनाब इन्होंने मार्शल लॉ की तरफ धकेल देना है। अच्छा, अब मामला है क्या? मामला क्या है? मामला ये है कि खान साहब जो है ना, मतलब ये क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त, किसी को नहीं पता कि इस हवाले से कि जनाब उनको एक मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि जी देखें आपको हर सूरत इसी समरी पे साइन करना पड़ेगा, ना तो इदारा पीछे हटेगा, ना इदारा अपना फ़ैसला भी वापस लेगा, ना इदारा जो है ना कोई और नाम देगा, इसी को करना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये ज़राए बता रहे हैं इसके बहुत सारे फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। अच्छा, अब बात यह है कि खान साहब तो ये आस उम्मीद लगा के बैठे थे ना कि जी अगले 5 साल भी मेरे हैं। अब वो आस उम्मीद तो डूब गई। अब तो हालत ये है कि ये पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, वो आस उम्मीद तो दूर की बात है ना। और जो पहले वाले साहब हैं जब वो यहाँ से जाएंगे तो फिर तो डेफिनेटली खान साहब को लगेगा भाई अगर मैं अब समरी पे जैसे साइन, अब ये कोई ऐसी वाली बात है कि लोग कह रहे हैं कि जैसे हो ना इधर खाई है, ठीक हो गया ना, उधर दीवार है, या इधर खाई है और उधर भेड़िया है, ठीक हो गया ना। तो मकसद कहने का ये है कि ये इसी तरह की कोई सूरत हाल बनी हुई है। तो बात इस तरीके से ये है कि खान साहब को लग रहा है कि जी अगर मैं साइन करूँ तब भी मेरी सियासी मौत है और अगर मैं न करूँ तब भी है। ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक होती है, वैसे ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होती है। और एहसन इकबाल साहब ने क्यों कहा है कि खान साहब धकेल देंगे मार्शल लॉ की तरफ? मार्शल लॉ को खान साहब ने तो नहीं लगाना होता। मार्शल लॉ तो जब भी मुल्क में लगता है तो वो तो आर्मी चीफ लगाता है। तो क्या ऐसी कौन से हालात? मेरे मुताबिक ऐसी सूरत हाल सिर्फ एक ही सूरत में पैदा हो सकती है और वो ये सूरत हाल कि अगर खुदा न खास्ता खान साहब कोई ऐसा एक्शन करते हैं कि मुल्क के मौजूदा आर्मी चीफ़ के अगेंस्ट कोई एक्शन करते हैं, उनको ये डिसमिस करते हैं, उनको ओहदे से हटाते हैं, या उनको अगर इस सूरत हाल करते हैं तो ये मुझे कम अज़ कम पता है कि पूरा इदारा उनके साथ है, पूरे कोर कमांडर्स उनके साथ हैं, पूरा कोई। ये वो चीज़ है जो खान साहब को अब तक भी कन्फर्म है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे। और वो अभी तक जिस चीज़ ने उनको रोका हुआ है, और उनको वो पहले वाले साहब ने भी कहा है कि जनाब ये इस तरह से आप नहीं करें क्योंकि ऐसा ना हो कि ये तो फिर बहुत ही मुसीबत पड़ जाएगी, बहुत ही। लेकिन अब लोग जो कह रहे हैं कि मार्शल लॉ की तरफ धकेल मैं दूसरा पहलू भी डिस्कस करूंगा कि जो क्यों नहीं हो सकता, या अगर वो ऐसे इम्कानात कि वो नहीं हो सकता। अभी मैं कर रहा हूं कि जो हो सकता है, ठीक हो गया ना, क्या ऐसे मार्शल लॉ लग भी सकता है। तो खान साहब को ये कन्फर्म हो गया है कि अगले 5 साल तो मेरे नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि खान साहब को ये भी कन्फर्म हो गया है कि अब इस वक्त जो सबसे फेवरेबल हालात हैं, जो सबसे यूँ समझ लें कि बहुत ही फेवरेबल हालात हैं, वो नून लीग के लिए हैं, या फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें तो मौलाना साहब के लिए। इवन यहाँ तक कि वो पीपल्स पार्टी कि जो कुछ थोड़े हफ्ते पहले इस बहुत उम्मीद में थी और हमें भी बताया जा रहा था वो जनाब वो वहाँ पे कोई आज़ाद खड़े करके, तो कोई इलेक्टेबल्स मिला के, तो कोई सेलेक्टेबल्स मिला के, तो इस तरीके से, और उनको कहा गया कि आप सिंध में इतनी ले लो, तो यहाँ से इतनी उतनी करके, तो आपके साथ कोई छोटी जमातें मिला के, तो आपका कोई इस तरह से सेंटर में हो सकता है कि आपके साथ को कर लें, सिंध में भी आपकी हो, सेंटर में भी आपकी हो, पंजाब में चलो नून की। अब उनको भी लाले पड़ गए हैं। ये ऐसी सिचुएशन इरप्ट हो गई है कि खान साहब ने वो गलती कर बैठे हैं कि जिसकी वजह से ये तो भीड़ों के छत्ते में हाथ देना, वो ऐसे ही, हालांकि 2 हफ्ते पहले तक बड़े बड़े तजियाकारों को इसका ख्याल तक नहीं था, वो गलती कर बैठे हैं कि साथ वो जो पीपल्स पार्टी का मामला चल रहा था उस पर भी पानी फेर दिया। वो भी अब अपना तो वैसे ही गुल हो गया सारा कुछ। अब तो वो कहते हैं ना करूं साइन तब भी बराबर, करूं साइन तब भी बराबर, तो मैं ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। इस वजह से इस चीज़ के मज़दाक उनको पता चल गया है सारा। दूसरी बात यह है कि उनको क्यों पता चला है, उनका असल मामला क्या है।
बात ये है कि खान साहब ने क्यों कहा है, या इस तरह से उनको मालूम है कि यार जब ये हुकूमत, ठीक है ना, जब ये हुकूमत किसी और की आ गई, ख़ास तौर पे नून लीग की आ गई, तो जो कुछ मैंने उनके साथ किया है, ये इसाक डार साहब मेरे साथ इंटरव्यू में भी कह चुके हैं, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि हम अपनी बातें तो चलो भूल जाएं, लेकिन जो मुल्क के साथ इन्होंने किया है उस पे नकवी साहब इसको जवाब देना पड़ेगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। ये इनको भी पता है, बड़े अच्छे से पता है। अब खान साहब को भी पता है कि भाई अगर मैं अपोजिशन में बैठ जाता हूँ तो मुझे अपोजिशन में ऐसे नहीं, इन्होंने तो नवाज शरीफ साहब ने और उनकी बेटी ने और पता नहीं पूरी जमात ने, उनके भाई ने, भतीजे ने महीनों सालों जेलें काट ली ना। खान साहब के बारे में जो बहुत उनके करीबी दोस्त भी हैं ना, वो भी जानते हो, कहते हैं यार ये एक दिन भी जेल में नहीं गुजार सकता बंदा, ठीक हो गया ना, ये हमें पता है। तो अच्छा, उसकी क्या वजूहात हैं उसको छोड़ दीजिए। उसमें वो जो है ना जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो एक दिन भी नहीं गुजार सकता, तो उनको पता है कि वो अगर मैं अपोजिशन में आता हूँ तो मुझे सवाल ही पैदा नहीं होता, एक दिन भी फिर मैं यहाँ नहीं रह सकता, फिर मैं बाहर ही बैठूँ तो ठीक है। तो फिर बात तो वही है कि भाई जो है ना वो मतलब बाकी कौन कौन बाहर बैठेगा, बात तो ये है। और अगर बाहर बैठेगा तो फिर डेफिनेटली जैसे आज ये बातें कर रहे हैं दूसरों पर, तो इसी तरह से बातें होंगी। और जब बाहर बैठेगा तो ये वो वाली बात नहीं है कि यहाँ तो वो तो बाहर बैठे हैं लेकिन यहाँ मरियम नवाज शरीफ साहबा यहाँ पे हैं, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पार्टी को ज़िंदा रखा हुआ है, वो वहाँ से भी जनाब खिताब कर देते हैं। तो ये तो वो वाली चक्कर तो नहीं है, ये तो कोई इधर से मिलाया तो कोई उधर से मिलाया, तो कोई काफ लीग का था तो कोई पीपल्स पार्टी का था, तो कोई इधर से आज़ाद था तो कोई इधर उधर, ये तो सारे बिखर जाएंगे। ये तो फिर उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ से बैठ के वो करें, तो फिर किन किन को आप खिताब करेंगे और कौन कौन वो, ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे कहा जा रहा है कि खान साहब कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं। लेकिन अब खान साहब बड़ा स्टेप क्यों नहीं ले रहे? वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि उनको कन्फर्म है अभी तक कि भाई बात ये है कि बड़ा स्टेप इस वजह से कि अभी तक वो जो कोई धड़े बंदियाँ ना, डिवाइड एंड रूल, उस इदारे में जो कोई मुबैना तौर पे करना चाह रहे थे ना, जो ज़राए बता रहे थे, वो डिवाइड एंड रूल नहीं कर सके, वो डिवाइड हुआ नहीं है इदारा, उसमें किसी किस्म की रिफ्ट नहीं पैदा हुई। जो कोई रिफ्ट पैदा करना चाह रहा था ना मुबैना तौर पे, जो मैंने अपनी वीडियोस में बताया था, वो रिफ्ट पैदा हुई नहीं है वैसे, ठीक हो गया ना। और अगर किसी के ज़िम्मे भी किया गया था तो मुबैना तौर पे वो साहब भी रिफ्ट पैदा नहीं कर सके। अब मसला ये है कि अब उनको ये ज़मीन सरकती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से खदशा पैदा हो गया बहुत बड़े बड़े लोगों को, तजियाकारों को भी और सियासतदानों को भी, कि कहीं खान साहब पुठी मार न दें। और खुदा न खास्ता अगर उन्होंने पुठी मार दी तो इस सूरत, अदरवाइज़ कोई हालात साजगार नहीं है मार्शल लॉ के लिए, ना अंदरूनी तौर पे, ना बैरूनी तौर पे, ना माशी एतबार से, ना किसी एतबार से, ठीक है ना। लेकिन अगर एक हालात की, अगर चीफ के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन हो गया खुदा न खास्ता, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। और अब आ जाएं इसकी दूसरी साइड पे कि खान साहब क्या ऐसा कर सकते हैं। अब खान साहब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ से उड़ें, लंदन जाके बैठें या कहीं और जाके बैठें और वहीं से आर्डर कर दें कि जनाब मैंने चीफ़ को डिसमिस कर दिया। ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो बहुत अजीब व गरीब बात है, ठीक हो गया ना। अब उनको भी लगेगा कि यार अगर मैंने इधर ही कर दिया और फिर उसके बाद चढ़ाई कर दी किसी ने और फिर मैं जनाब फड़ा गया तो फिर मैं किधर जाऊंगा, ठीक हो गया ना। फिर तो मैं फिर जेल में, मैं तो जेल में 17 महीने या साल या 2 साल या वो तो छोड़ दें, ये 6 महीने छोड़ दें, मैं तो 17 घंटे नहीं गुजार सकता, ठीक है ना। ये तो ये तो बड़ा मसला है। और ये वो चीज़ें हैं जो किसी हवाले से मतलब जो है ना किसी चीज़ को उन्होंने रोका हुआ है। अब मैं बताऊँ ना कि ये हालात क्यों गंभीर हो रहे हैं और किस लिए हो रहे हैं। अब आप देखें कि पहले तो धरने में, तहरीक लब्बैक के धरने में ये मुतालबा किया गया रिहाई का। अच्छा, वो भी बड़ा एक जेन्युइन मुतालबा है। उसकी उनकी साद रिजवी साहब की जो रिहाई का, वो उसमें आपने उनको MPO के तहत गिरफ़्तार किया और पता नहीं क्या क्या पहले दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए और क्या बाद में MPO के तहत, बाद में जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया और आप आ गए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जनाब फिर जो है ना लाहौर हाई कोर्ट को मामला भेजा, लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। अब उसके बाद ये भी हमने देखा आप सब ने कि कुछ रोज़ पहले डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने उनकी रिहाई का जनाब वो रिहाईनामा भी जारी कर दिया। आपने फिर उसको उसी तरह से प्रोलॉन्ग किए रखा और फिर उनको नहीं छोड़ा। और फिर पहले तो ये था ना जनाब। अच्छा, अब भी बाज़ लोग कह रहे हैं कि असल मुतालबा तो वही है, लेकिन अब की बार जो उन्होंने किया है लॉन्ग मार्च का,
कि जी वो उस मुआहदे की आप पासदारी करें जो मुआहदा आपने अप्रैल में हमसे किया था। और उस मुआहदे की जो सबसे सख्त तरीन शिक है, जिसमें जो करते हुए किसी ने नहीं सोचा, वो शिक है फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी। भाई अगर आप कहें ना कि जी तहरीक, अब आप बड़े बड़े, आप शेख रशीद साहब भी आज भड़के मार रहे थे और वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े आप उसके नुकसानात बता रहे हैं कि अगर हमने फ़्रांस के सफ़ीर को किया तो हमेशा के लिए हम FATF की ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे, हम यूरोप से फारिग हो जाएंगे, यूरोपीय ममालिक हम। तो आपको ये मुआहदा करते हुए अकल नहीं थी कि आप क्या फिदी का शोरबा, आप फ्रांस के सफ़ीर को आपने कहा था भाई मुआहदा तो करो, फिर ठीक है जिस तरीके से मुकर जाओ, ठीक है ना। वो मुआहदा आपके गले पड़ गया है। और अगर वो जैसे उन्होंने ऐलान कर दिया है और अगर उसी शेड्यूल के मुताबिक वो आज, क्योंकि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस लॉन्ग मार्च को हाफिज़ साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी से ही मशरूत किया होता तो मेरा ख्याल है हुकूमत के पास एक चांस था कि हाफिज़ साहब को फौरी तौर पे वो रिहा कर देते कल जुम्मा नमाज से पहले और वो लॉन्ग मार्च वहीं पे ख़त्म हो जाता। लेकिन उन्होंने उनकी रिहाई से नहीं मशरूत किया। उन्होंने कहा है उस मुआहदे पर अमल दरामद करो जो आपने 3 दिन का कहा था और 3 महीनों से भी ज़्यादा गुजर गया है, ठीक है ना। उस मुआहदे पे अमल दरामद करो। और उस मुआहदे की सबसे जो सख्त तरीन शिक है वो फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी है। अब देखें कि कल अगर ये छोड़ते भी हैं ना उनको बिलफर्ज, पहली बात तो ये छोड़ेंगे नहीं, अगर ये छोड़ते भी हैं तो उसमें एक नई रूह शामिल हो जाएगी और उन्होंने फिर इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ना है। और जाहिर है फिर जब उनके वो लीडर साथ शामिल हो जाएंगे फिर तो डेफिनेटली फिर आपको पता है फिर क्या होने वाला है। और अगर वो रिहाई नहीं होती तो उनके पास तो ये दोनों जवाब होंगे ना कि ना आपने उनको रिहा किया और ना ही जो है ना मुआहदे पे अमल दरामद किया है। और उसके बाद जो है ना मतलब वो सारा आप आए हम इस्लामाबाद की तरफ, और अगर वो इस्लामाबाद की तरफ पहुंच जाते हैं और जाहिर जब वो चल पड़ेंगे तो डेफिनेटली पहुंचेंगे। यहाँ पे आके उनको कौन काउंटर करेगा? यहाँ पे आके आपको पता है उनको आर्मी तो नहीं काउंटर करेगी, ठीक हो गया ना। जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, लगता तो ऐसे ही है ना। अच्छा, यहाँ पे आके उनको कौन काउंटर करेगा? यहाँ पर मेरा ख्याल है शेख साहब तो वैसे गायब हो जाएंगे, ठीक हो गया ना। उन्होंने भी काउंटर नहीं करना, इनको क्या होगा। फिर उसके बाद पुलिस, तो पुलिस का क्या ख्याल है आपका कि अल्लाह माफ़ करे पुलिस जो है ना अपने आवाम पे कोई इस तरह की गोली चला देगी? पहले भी जैसे हुआ था वो आपको पता है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे वो आ जाते हैं और फैज़ाबाद बंद हो जाता है और सारा कुछ, तो ये तो इंतहाई परेशान कुन बात होगी ना हुकूमत के लिए। इससे ज़्यादा परेशान कुन बात हो नहीं सकती। तो अभी तक समरी पे साइन हुए नहीं हैं, तो अब वो देखते हैं कि वो उसके बाद वो समरी पे कैसे साइन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि समरी पर साइन अगर ऐसे ही जल्दी होने थे, एक ही बात कि जो मैंने एक बहुत ही बाखबर ज़राए से मुझे पता चली थी, कुछ 2-3 ज़राए से, कि जी वो समरी इस वजह से कि 14वीं का वो रात या चांद वो गुजर जाए और फिर उसके बाद उससे आनवर्ड डिसेंडिंग आर्डर में चांद आ जाए तो फिर उसके बाद जनाब यहाँ पर जो है ना ये वो होगा। तो अब देखते हैं कि अगर वहाँ पर यहाँ पर होना है और अगर वाकई मुलाकात भी नदीम अंजुम साहब की हो चुकी है, जो कि मीडिया ने ज़राए से ये खबर चलाई है, तो फिर देखते हैं कि होता क्या है कल अगर समरी पे साइन होते भी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि साइन होते भी हैं ना, ये कन्फर्म हो चुका है, डेड श्योर हैं ये अपना तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी, कि अब जो सिलसिला है ना, एक तरफ से अपोजिशन का एहतजाज, एक तरफ से जनाब ये लॉन्ग मार्च तहरीक के लब्बैक का इस्लामाबाद की जानिब, दूसरी तरफ ये उधर से डेडलाइन GHQ की तरफ से कि जी आप इस वक्त तक समरी पे साइन करेंगे, ठीक हो गया ना। दूसरी तरफ वो साया सरकता हुआ और ये बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई हैं। FATF ने फिर एक दफ़ा जो है ना फरवरी तक हमें रखने का, ग्रे लिस्ट में रखने का फ़ैसला कर लिया है। तो ख़बरें IMF से हमारे मुज़ाकरात फेल हो चुके हैं, खैर से वज़ीर ख़ज़ाना मुशीर ख़ज़ाना बन चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज स्टेट बैंक के माशाल्लाह जो है ना वो गवर्नर साहब ने क्या लॉजिक दी कि जनाब जब डॉलर महंगा हो, पहले तो हम ये सुनते थे ना, खान साहब कहते थे कि जी जब डॉलर महंगा होता है ना, 1 रुपया ऊपर जाता है ना, तो यूँ समझ लो आप पे इतने 1000 अरब का कर्जा चढ़ जाता है, आपका आने वाला हर बच्चा इतने 1000 का मकरूज हो जाता है। तो आज तो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब कह रहे थे कि जी जब डॉलर ऊपर जाता है और रुपया हमारा गिरता है तो वो जो बाहर रहते हैं ना हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो उनको फ़ायदा होता है, वो घर पर भेजते हैं ना रेमिटेंसेस, तो उनको ज़ाहिर है उनके
रेमिटेंसेस वो उनको ज़्यादा मिलती हैं। तो ये नहीं है कि भाई जो बाकी इतने लोग हैं, ये तो 4% 7% लोग होंगे, इतने जो बाकी लोग हैं पूरा मुल्क है, जो जो उनके डॉलर के ऊपर जाने से जो बुरे असरात होते हैं, हम पहले तो वो सुनते थे ना, आजकल हम ये सुनने लग गए हैं। जैसे अली अमीन साहब ने भी कहा था कि जब सब्जियां, ये टमाटर अगर महंगा होगा तो किसान का फ़ायदा होगा। इसी तरीके से डॉलर की महंगा होने की शौकत यूसुफज़ई साहब भी गिनवा चुके हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे, मतलब आप नए नई बातें सुन रहे हैं ना कि होता क्या है। बस अगेन आप दुआ करें, सूरत हाल इतनी गंभीर है, इतनी गंभीर हो चुकी है कि किसी भी वक्त वो ज़रा बेजार हैं, हर बंदा अपना अपना रास्ता पकड़ने को, इधर उधर उड़ने को तैयार है। इंतहाई गैर यकीनी की सी कैफियत है, रुपया मुसलसल गिरता जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज का बुरा हाल होता जा रहा है, महंगाई का गरीब पिस चुका है। लेकिन अभी तक भी खान साहब वो समरी दबा के बैठे हैं और अभी करते क्या हैं उसमें, जबकि ख़ुद बड़ा घर ये कह चुका है कि आप कुछ भी करें समरी इसी पर साइन करना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप दुआ करें कि अल्लाह मुल्क पर, अल्लाह कौम पर अपना खुदावंद करीम खसूसी करम फरमाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।